बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ जाओ जी, आज आपने देखा कि हमने यहाँ पे सक्खर में कमिश्नर ऑफिस में आज हमने मीटिंग की। आपने देखा है कि सिंध गवर्नमेंट पहली तारीख से लेके और 14 अगस्त तक 14 अगस्त की तैयारियाँ आप देख रहे हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। ये जो स्लोगन फेडरल गवर्नमेंट से चारों सूबाई हुकूमतें मार्का हक के नाम से आपने देखा है कि मना रही हैं, उस हवाले से हमने इधर स्पोर्ट्स एक्टिविटियां भी आपकी चल रही हैं। पूरे सिंध में हर डिपार्टमेंट अपनी एक्टिविटियां कर रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने 3 बड़े मेगा इवेंट्स रखे हैं जो म्यूज़िकल प्रोग्राम्स हैं। 8 तारीख को हैदराबाद है, 10 को आपके सक्खर में और 13 की रात को कराची नेशनल स्टेडियम में। आज हमारी यहाँ पे मीटिंग हुई और मैं बेसिकली यहाँ पे आज मीटिंग के हवाले से आया था कि जल्द से जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, कॉन्सर्ट हो रहा है, उसके हवाले से कि अरेंजमेंट्स के हवाले से कि म्यूनसिपल स्टेडियम में सब ने कहा कि जी, क्योंकि हमें 2-3 ऑप्शंस थे। म्यूनसिपल स्टेडियम का भी ऑप्शन था, IBA जो यूनिवर्सिटी उसका भी ऑप्शन था, अरोड़ यूनिवर्सिटी का और बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी का। तो शहर में हमने देखा तो ये कंसर्न्स आ रहे थे कि जी शहर में अगर इतनी ट्रैफिक आएगी, ज़ाहिरी बात है इसमें कोई टिकट या वो नहीं है, रजिस्ट्रेशन ज़रूर है क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है, तो ये लोग इसमें फ्री एंट्री है। तो उसमें हमें खुसूसन जो फैमिलीज़ के साथ लोग आ रहे हैं उनका इंक्लोजर अलग बनाना था, जो अलग लोग आ रहे हैं उनके लिए एक अलग इंक्लोजर बनाना था। तो उस हवाले से हमें जो इनपुट मिला है यहाँ से वो ये मिला है कि जी शहर में ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक होगी। खुसूसन यहाँ पे आपको पता है कि आपके काफ़ी हॉस्पिटल्स भी अंदर शहर में हैं, लोग डिस्टर्ब होंगे इतनी ज़्यादा तादाद में, क्योंकि अभी तक रजिस्टर 20,000 तो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तो हमने कहा कि सक्खर के जो फैमिलीज़ हैं, लोग यहाँ रहते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किए। फिर ये हमने अभी डिसीजन लिया है कि इसको हम बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी जो है अरोड़ के साथ वहाँ ले जाते हैं और वहाँ जाके करेंगे। अभी मैं जाके उसका विज़िट भी करूँगा। तो एक तो ये, उसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पे जो ये सिंध गवर्नमेंट ये प्रोग्राम कर रही है, तो हम ये चाहते हैं कि सक्खर के से आने वाले लोग, घोटकी से, शिकारपुर से, लाड़काना से, खैरपुर से, जो भी आसपास के आपके ज़िले हैं, वहाँ से भी लोग मोस्ट वेलकम है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हम उनको दावत देते हैं कि वो आएँ। इससे पहले मैंने मीटिंग हैदराबाद में की थी और वहाँ भी जो वहाँ का रानी बाग है, ज़ू है, उधर हम रख रहे हैं क्योंकि उधर बहुत बड़ा ग्राउंड है और सेंटर ऑफ द सिटी है। उधर पार्किंग स्पेस भी मौजूद है और यहाँ पे सिर्फ शहर में ये इशू हो रहा है कि प्लस पार्किंग प्लस क्योंकि कंजस्टेड है, तो यहाँ पे ये इशू आ रहा है। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला CM साहब ने ये कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में सैयद नासिर हुसैन शाह साहब लीड कर रहे हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब हैं, सईद गनी साहब हैं, सरदार मोहम्मद बख्श मेहर है और मैं हूँ। तो CM साहब डेली के बेसिस पे इन्होंने पहली तारीख से पहले ही काफ़ी मीटिंग्स की। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलरों से मीटिंग की कि जी जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम्स हैं वहाँ पाएँ। फिर उसके हवाले से यूनिवर्सिटीज़ में अलग प्रोग्राम रखें, एक ह्यूमन फ्लैग बनाएँ। जितने भी यूनिवर्सिटी के लोग, मतलब नौजवान हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, एक बहुत बड़ा फ्लैग बनना चाहिए। उसके अलावा फिर जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनमें उनको हमने इनवाइट किया, जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे ये सारी यूनिवर्सिटियाँ, इनके सारे फैकल्टीज़ के मतलब जो डीन्स थे, मतलब वो सारे हमारे साथ थे। उनको हमने बोला है कि सक्खर की डेट्स हमने बता दी हैं, हैदराबाद की जामशोरो LMC यूनिवर्सिटी है या जितनी भी हैं, और यहाँ चांडका आपकी है, उनको हमने सब ये बता दिया है कि ये प्रोग्राम हमारे इधर हैं और कराची में फिर जिस दिन पे है उस दिन आएंगे। उसके अलावा CM साहब ने एक और बात की कि जी जो अपना घर अच्छा सजाएगा, ये नहीं कि महंगा सजाए, उसको अच्छा सजाएगा 14 अगस्त के हवाले से, उसको हम इनाम देंगे। उसको हम कल्चर डिपार्टमेंट ही लुक आफ्टर कर रहा है, उसकी भी कमेटी में बना के जाऊंगा। इधर कमिश्नर साहब होंगे, उसमें हम प्राइवेट लोग भी उठाएंगे। जो अपनी गाड़ी अच्छी तैयार करेगा उसको भी हम इनामात देंगे। उसके अलावा जो बाइक सजाएगा अपनी अच्छी, उसको भी हम इनामात देंगे। और उसके अलावा नए मिली नगमे बना के हम वो नंबर शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ 14 अगस्त के हवाले से, मार्का हक के हवाले से।
वो अपनी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करा देगा, वो टेलीफोन नंबर हम देंगे। हम ये डिवीज़न वाइज ये कर रहे हैं। उसके बाद ये हम नंबर आपको दे देंगे, तो उस पर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो उससे और जितने भी, क्योंकि हमारे पास अभी तक वो पुराने मिली नगमे चल रहे हैं, कुछ नया है, तो नया टैलेंट भी ज़ाहिर हो जाएगा और वो भी इंशाल्लाह ताला हम आपको ये कर देंगे। उसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो जी, एक तो जो आपने ऑप्शन बताया है बिल्कुल उस पर भी हम गौर कर रहे हैं, पर एक ऑप्शन ये मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा का उन्होंने बताया कि जी अरोड़ में शायद पार्किंग करेंगे और वहाँ पे लोग जाएंगे, तो ये ऑप्शन भी आपका हम कंसिडर करते हैं अभी। और बाकी जो आप कह रहे हैं जहाँ पे ये हो रहा है, तो मेयर साहब को कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि देख लें ये अगर इशू है तो किसी ने नीचे वाले बंदे ने किया है तो ये अभी नहीं करें तो बेहतर है। तो ये अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे आपके बिल बोर्ड्स लगना शुरू हो जाएंगे आपके सक्खर में, और कुछ लग गए हैं। सिर्फ वेन्यू जो है अपना वो लिखा हुआ है, मगर वो हमें चेंज करना पड़ेगा। मैंने जब ये कंसर्न देखे, हम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए तो उसमें ये होगा, ये कैफ़े खलील आपने सुना होगा, वो है आसिम अज़हर, वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सनम मारवी साहिबा वो परफॉर्म करेंगी। यंग स्टनर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, और भी काफ़ी दीगर हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले, उनसे भी बात हुई है मेरी कुमैल हैदर शाह साहब से, वो और मेयर साहब कहते हैं कि हम शटल सर्विस शायद कोई चलाएंगे। जी देखें कि आप देखते हैं कि सिंध के हालात मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से बेहतर हैं। सिंध की धरती सूफियों की धरती है, जिसकी तारीख़ 5000 साल पुरानी है। जहाँ पे आप केपी में या बलूचिस्तान में आप हालात देखेंगे तो बहुत ही ख़राब है। कुछ दिन कबल ही आपने देखा कि एक ट्रेन का बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ। उसके बाद हमारे कवाल, जो साबरी कवाल बिरादरी थी, वो यहाँ से जा रही थी, 3 बंदे उनके शहीद हुए और 7 से ज़्यादा ज़ख्मी थे। कोयटा CMH में मैं ख़ुद यहाँ से उनकी फैमिलीज़ को लेके गया वहाँ पे, और हमने उनको विज़िट किया, और सिंध गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन भी दे रही है। तो मैं समझता हूँ ऐसे हालात हमारे पास नहीं है। ज़रूर हमारे पास पॉकेट्स ज़रूर हैं जो हमारे सिंध का नाम बदनाम करना चाहते हैं। जो सिंध पंजाब बॉर्डर है, कश्मोर वाली साइड हो गई या घुटकी की साइड पे ज़रूर है। जब पुलिस ऑपरेशन शुरू करती है तो वो पंजाब वाली साइड पे भाग जाते हैं, या पंजाब वाले जब वहाँ से ऑपरेशन शुरू होता है तो वो फिर कभी बलूचिस्तान चले जाते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि सिंध गवर्नमेंट ने हमने देखा है कि काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। अभी हाल ही में मैं कुछ दिन पहले खबर पढ़ा था आपके सक्खर की, तो SSP सक्खर ने भी कोई कार्रवाई की है, और कल या परसों एक दर्दनाक वाक़या भी हुआ है, किसी अक़लियत के बंदे को शायद यहाँ पे हिट भी टारगेट किया गया। जी, अर्ज़ ये है कि आप देखते हैं कि जहाँ पे ये बदनामी हो रही है वहाँ पे हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि उनके कई मुकाबले भी हुए हैं, कई डाकू यहाँ पे मारे भी गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में इंशाल्लाह ताला और बेहतरी होगी। मैं कहता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप 14 अगस्त पे रखें, मार्का हक पे रखें, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक सॉफ्ट इमेज है, क्योंकि आपकी जो कैमरा की आँख है वो हमें पूरी दुनिया में दिखाएगी। तो मैं कह रहा हूँ इस मैसेज को, क्योंकि आप लोग सब स्टेक होल्डर्स हैं और ये प्रोग्राम आप लोगों का है, हम आपको भी इंक्लूड करेंगे इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम की हाइप क्रिएट करनी है। और इस दफ़ा आप देखें कि हमारे मुल्क ने हमारी पाक अफवाज ने जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे आप ये भी देखें कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कहाँ पहुँच गई है। कुछ दिन पहले मैं ख़ुद मुल्क से बाहर गया हुआ था, तो वहाँ पे जो हमारा सब्ज़ पासपोर्ट है उसकी इज़्ज़त जो पूछ रहा था पाकिस्तानी, अब वो मैं बताऊँ उसकी बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट है। तो उसको उस हवाले से लें। और 14 अगस्त में समझता हूँ कि जी देखें, रजिस्ट्रेशन ये है कि जो आर्ट काउंसिल वालों को हमने बोला है कि वो रजिस्ट्रेशन ये कर रहे हैं कि अपना नाम, और ये उसमें ये होगा कि हमें आइडिया हो जाता। अभी तक मेरे ख्याल में 20 या 22,000, 21,000, 22,000 के करीब पहुँच गए हैं, तो उससे हमें आइडिया होगा कि हम ग्राउंड कितना बड़ा करें। अब देखें, ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, पर ये नहीं है कि वो नहीं आ सकते, बिल्कुल वो आएंगे, वो मोस्ट वेलकम है। सिर्फ हमें एक आइडिया हो जाता है कि इतने लोग आएंगे हमारे पास। अच्छा देखें जी, कल्चर डिपार्टमेंट हमेशा सब फनकारों को अपने साथ लेके चलता है। अभी हमारा बिठाई का उर्स है, वो है 9, 10, 11 तारीख को। उसमें पूरे सिंध के फनकार अक्रॉस, मतलब शुरू से, मतलब जो भी हैं, हम कोशिश करते हैं उनको उधर लेके जाएं, उनका रहने का सारा बंदोबस्त करें। और वो 3 दिन मुसलसल शाह की पे ही चलता है, जो शाह लतीफ़ भटाई ने जो शायरी की है उसी पे ही वो करते हैं, तो उस पे हम ज़रूर करते हैं। ये देखें जी, हमारे ये प्रोग्राम जो हैं
दो प्रोग्राम तो हमारे स्पॉन्सर्स हुए। कराची वाला जो नेशनल स्टेडियम वाला प्रोग्राम है वो टोयोटा ने स्पॉन्सर किया है और हैदराबाद वाला आरिफ हबीब साहब ने किया है। और ये जो प्रोग्राम हमारा सखर वाला है अभी तक तो सिंध गवर्नमेंट के पास है, अगर उसमें भी कोई दोस्त आ जाएंगे तो उनको हम कर लें। जी देखें, चेलम की हैं तो इसीलिए हमने 14 तारीख को हमने ऐसा कोई चीज़ नहीं रखी, क्योंकि 15 को चेलम है। तो ये मद्देनज़र रखते हुए हमने 13 को सारा वाइंड अप करने का रखा है। जी, बदअमनी का मैंने ये नहीं कहा कि आप सवाल नहीं करें, सवाल बिल्कुल करें। मैंने कहा ये मैं बेसिकली आप देख रहे हैं कि जिस हवाले से आया हूँ, पहली से लेके 14 तारीख तक हम 14 अगस्त के हवाले से ये कर रहे हैं। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि जो बदअमनी है उस पर मैं समझता हूँ पुलिस भी लगी हुई काम कर रही है। काफ़ी लोग आपके पुलिस के शहीद भी हुए हैं। एक मेरे इलाके का बंदा दीन मोहम्मद लगारी, वो भी शहीद हुआ यहाँ पे, और नौजवान लड़का था। तो आप कम से कम जो हमारे शोधा हैं पुलिस के, कम से कम उनको भी ये देखें कि वो लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम किसी ना किसी तरीके से इन चीज़ों को बंद करें। कातिल तो गिरफ्तार हुए हैं, मैंने बीच में मारा गया। जो उनके FIR में नॉमिनेट थे वो मेरे ख्याल में उनको न तो मारू जो मेन एक सवाल गलत करके अर्ज ये है कि देखें, जान मोहम्मद मेहर एक रेप्यूटेड सहाफ़ी था और एक सॉफ्ट इमेज था आपके सखर का। आपने देखा कि उनकी कंडोलेंस पे CM साहब भी आए थे और चेयरमैन साहब भी आए थे। और मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सहाफ़ियों के साथ है। और अगर आप देखते हैं कि उनके कातिल जो एक तो मेरे ख्याल में मारा गया या अपना उसकी हो गई, तो अगर नहीं हुए तो मैं अभी अपना DIG साहब SSP साहब को कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो नहीं हुए तो उनको भी अभी देख। थैंक यू।